Well, gloves came off and fierce name was calling on display in the last leg of campaigning for Madhya Pradesh elections. A day after Prime Minister Modi's Murkho ka Sardar driver Rahul Gandhi, Congress Secretary Priyanka Gandhi Vadra launched a double-barrel attack on the Prime Minister and BJP's Jyotiraditya Scindia. Priyanka compared Prime Minister Modi with Salman Khan, saying just like the actor kept crying in his movie Tere Naam, Prime Minister Modi cries perpetually wherever he goes. Taking on Scindia, whose switch from Congress to BJP led to the collapse of Congress government in MP in 2020, Priyanka accused him of Vishwasghat and betrayal. और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी की हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। Well, Union Minister Jyotiraditya Scindia hit back at Priyanka Gandhi Vadra for accusing his family of having a tradition of betrayal. Calling her a part-time leader, Scindia put across a number of posers for the Congress leader. He asked which members of which family sacrificed their lives for the motherland and which family gifted the land to China. He further asked present generation of which family is defaming the country on foreign soil. In a social media post, Scindia added that those who weigh ability with height should look into the mirror first before teaching a lesson on arrogance. In fact, other BJP leaders also lashed out at Priyanka Gandhi Vadra, calling her remarks insulting and hurtful. राहुल गांधी जी की ना मुझे लगता है किसी चीज़ में दिलचस्पी है, वो मजबूरी में राजनीति में नज़र आते हैं। कांग्रेस बुलाती है, कागज मिलता है भाई बहन को, वो पढ़ के बोलते हैं। कभी ये भी नहीं बता पाते कि एमएसपी है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं कह पाते, और जो देना था वो वायदे पूरे नहीं कर पाते। अब जब 5 साल बाद आए हैं तो रथ पर से हाथ घुमा के जा रहे हैं, ऐसे मीडिया के सवालों का जवाब देकर नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि मेरा अनुभव सिंधिया जी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत विनम्र है, कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सौजन्यता के साथ मिलते हैं वो, और मैंने उनको ज़मीन पर बैठकर सब्जी पूड़ी खाते हुए देखा है हम कार्यकर्ताओं के बीच में। प्रियंका जी का जो कहना है शायद उनकी संगत का असर उनको आ गया होगा उन कांग्रेस में, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल ज़मीनी नेता है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, और मैं उनकी विनम्रता, सहजता, सरलता का कायल हूँ। देखिए, प्रियंका गांधी अभी भी सिंधिया फोबिया से निकल नहीं पा रही हैं। वो जो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार वादा खिलाफी के कारण गिरी, उस सदमे से कांग्रेसी बाहर निकले तब तो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही बता दिया था कि धोखेबाज कमलनाथ थे, जिनके खिलाफ 2020 के उपचुनाव में वोट दिया था। कहां से रटा रटाया भाषण प्रियंका गांधी ने पढ़ लिया, ये उनको अपने ऑफिस में पूछना चाहिए। Now, as these reactions are coming in, wherein the BJP has launched a scathing attack at Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi also responded to Prime Minister Modi's attack, who referred to him as the king of fools. The Congress MP said personal attacks and abuses hurled by the Prime Minister do not bother him at all. नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी आते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। Now, it was Rahul Gandhi's statement where he claimed that many people in India use mobile phones made in China that had triggered a response from the Prime Minister. Listen in to what Rahul initially said and how the Prime Minister responded. आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।